क्या आपने कभी सोचा है कि एक सामान्य इंसान अचानक से क्रूर कैसे बन सकता है? क्या वह बुराई जो हम सोचते हैं सिर्फ कुछ खास लोगों तक सीमित है, या फिर हर इंसान के अंदर वो क्षमता होती है कि वह बुरा बन सकता है अगर सही परिस्थितियां बन जाएं? क्या वह इंसान जो कभी आपके जैसे ही थे, एक दिन किसी अजीब से बदलाव के बाद एक बुरे शख्स में बदल सकते हैं? अगर आपका जवाब है नहीं, तो शायद आपको इस बात को दोबारा सोचना चाहिए। और अगर आपका जवाब हाँ है, तो आप शायद पहले ही फिलिप जिम्बार्डो की किताब द ल्यूसीफर इफेक्ट के बारे में जानते होंगे। ये किताब एक ऐसी भयावह सच्चाई को उजागर करती है जो हर इंसान के अंदर छुपी हुई हो सकती है। ये किताब न सिर्फ बुराई के बारे में बात करती है, बल्कि यह भी बताती है कि अच्छे लोग कैसे और क्यों बुरे बन सकते हैं और इसके पीछे कौन सी ताकतें काम करती हैं। ज्यादातर समय हम यह मानते हैं कि बुराई केवल उन लोगों में होती है जो पहले से ही खराब होते हैं या जिन्हें किसी मानसिक विकृति का सामना होता है। लेकिन जिम्बार्डो ने अपनी किताब में बताया है कि बुराई एक ऐसी चीज है जो परिस्थिति, दबाव और कभी कभी सिर्फ वातावरण के कारण किसी भी इंसान के भीतर जन्म ले सकती है। द ल्यूसीफर इफेक्ट हमें ये सिखाती है कि बुराई की प्रक्रिया उतनी जटिल नहीं है जितना हम सोचते हैं। असल में यह उस सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती है जिसमें हम खुद को पाते हैं। स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट को क्या आपने सुना है? यह वही प्रयोग था जिसके बारे में जिम्बार्डो ने अपनी किताब में बहुत विस्तार से लिखा है। साल 1971 में जिम्बार्डो ने एक प्रयोग शुरू किया था जिसमें 24 कॉलेज छात्रों को एक काल्पनिक जेल में डाला गया। उन छात्रों को 2 समूहों में बांटा गया, कुछ को गार्ड्स, जेल के अधिकारी बनाया गया और कुछ को प्रिजनर्स, कैदी। यह प्रयोग शुरू में बहुत साधारण था, लेकिन कुछ ही दिनों में यह इतना डरावना हो गया कि इसे 6 दिन बाद ही बंद कर दिया गया। इस प्रयोग ने एक पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि यह दिखाता है कि कैसे सामान्य लोग अचानक से क्रूर बन सकते हैं जब उन्हें ताकत और अधिकार मिलते हैं। पहले तो सब कुछ ठीक था। छात्रों को बारी बारी से जेल के अधिकारी और कैदी का रोल दिया गया था, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, गार्ड्स ने अपने अधिकार का गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वे कैदियों को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने लगे। ऐसा नहीं था कि ये लोग पहले से ही बुरे थे, बल्कि यह परिस्थिति थी जिसने इन्हें ऐसा बनाने के लिए मजबूर किया। उन गार्ड्स ने अपनी पहचान खो दी थी और वे बस अपने रोल को निभा रहे थे, बिना यह समझे कि वे जो कर रहे हैं वह कितना गलत है। यहाँ पर जिम्बार्डो ने द इंडिविजुएशन, स्वतंत्रता खोना की प्रक्रिया का वर्णन किया। जब किसी को अपनी पहचान खोने का मौका मिलता है तो वह अपने अपराधों को कम महसूस करता है और उन्हें जस्टिफाई करने लगता है। आप सोच सकते हैं ये सब कैसे हो सकता है? कैसे कुछ लोग जो सामान्य थे इतनी क्रूरता से भरा हुआ व्यवहार कर सकते हैं? जिम्बार्डो ने इसे द पावर ऑफ द सिचुएशन कहा। इसका मतलब यह है कि इंसान की अच्छाई या बुराई उसकी मूल नेचर से नहीं आती, बल्कि यह उस वातावरण और स्थिति पर निर्भर करती है जिसमें वह होता है। अगर आप किसी को ऐसी स्थिति में डालते हैं जहां उसकी शक्तियां अधिक हों और वह जवाबदेह न हो, तो वह कोई भी बुरा काम कर सकता है। यह सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट का नतीजा नहीं था, बल्कि यह एक सच्चाई है जो दुनिया भर में देखी जा सकती है। जिम्बार्डो ने यह भी दिखाया कि बुराई करने के बाद लोग अपने कामों को मॉरल डिसएंगेजमेंट के जरिए सही ठहराने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें लोग अपने किए गए बुरे कामों को तर्कों के जरिए सही ठहराते हैं। वे कहते हैं, मैंने सिर्फ आदेशों का पालन किया, या वे लोग इस बर्ताव के लायक थे, या अगर मैं नहीं करता तो और कोई करता। ये सब रेशनलाइजेशंस होते हैं जो इंसान को मानसिक रूप से शांत कर देते हैं, भले ही वह कोई गलत काम कर रहा हो। इसी तरह जिम्बार्डो ने द कॉन्सेप्ट ऑफ द ह्यूमनाइजेशन, मनुष्य का अमानवीकरण की बात की है। जब हम किसी व्यक्ति को इंसान न मानकर उसे एक ऑब्जेक्ट या टारगेट के रूप में देखते हैं, तो हम उसके साथ बुरा व्यवहार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। यही हुआ था स्टैनफोर्ड प्रिजन एक्सपेरिमेंट में, जहां गार्ड्स ने प्रिजनर्स को इतना नीचे गिरा दिया कि उन्हें कोई इंसान नहीं, बल्कि सिर्फ शारीरिक और मानसिक नुकसान पहुंचाने का एक तरीका नजर आया। और यही वजह थी कि ये एक्सपेरिमेंट इतनी जल्दी खतरनाक दिशा में बढ़ा। यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है, क्या बुराई सिर्फ कुछ लोगों के अंदर होती है, या फिर हम सबके भीतर भी वो क्षमता छिपी हुई है जो किसी भी स्थिति में बाहर आ सकती है? जिम्बार्डो का मानना था कि हम सभी अंदर से अच्छे हैं, लेकिन जब हम असामान्य परिस्थितियों में होते हैं, जब हमें अधिकार मिलता है और जब हम अपने कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होते, तब हम अपनी नैतिकता को छोड़कर बुरा कर सकते हैं। यह बिल्कुल वैसा है जैसे हम खुद को एक अभिनेता के रूप में देखते हैं।
जो केवल एक भूमिका निभा रहा है। जिम्बार्डो ने यह भी बताया कि हमें इन हालात से निपटने के लिए अपनी सोच को बदलने की जरूरत है। सिर्फ उन लोगों को दोष देना जो बुरे काम कर रहे हैं, यह हमें समस्या का सही समाधान नहीं दिखाता। असल में हमें उन सिस्टम्स और संरचनाओं को चुनौती देनी होगी जो बुराई को बढ़ावा देती हैं। अगर हम बुराई को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो हमें अपने समाज, संस्कृति और व्यवस्था को बदलने की जरूरत होगी, जिससे इन सभी बुराइयों का जन्म होता है। लेकिन जिम्बार्डो सिर्फ बुराई और खलनायकी के बारे में बात नहीं करते, वह हमें आशा भी दिखाते हैं। वह हमें बताते हैं कि जैसे बुराई फैल सकती है, वैसे ही अच्छाई भी फैल सकती है। हर इंसान में अच्छाई की शक्ति होती है और वह इसे सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। हेरोइज्म, जो कि किसी भी बड़ी महानता के बराबर हो सकती है, भी हमारी सोच और हमारी छोटी छोटी प्रतिक्रियाओं से पैदा होती है। हम जब भी सही के लिए खड़े होते हैं, किसी के लिए बोलते हैं और किसी की मदद करते हैं, हम हेरोइज्म की ओर कदम बढ़ाते हैं। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमें अपनी अच्छाई के लिए कुछ बड़े और भव्य काम नहीं करने होते, बल्कि हमें रोज की जिंदगी में छोटी छोटी बातों में अच्छाई को लाने की कोशिश करनी होती है। द लूसीफर इफेक्ट हमें यह सिखाती है कि बुराई और अच्छाई दोनों ही हमारे भीतर है। ये हमारी परिस्थितियों, सोच और हमारी चॉइसेस पर निर्भर करता है कि हम किस रास्ते पर चलते हैं। हम जो स्थिति या वातावरण बनाते हैं, वही हमारी नैतिकता और हमारी अच्छाई को प्रभावित करता है। अगर हमें बुराई से लड़ना है और अच्छाई को बढ़ावा देना है, तो हमें उन परिस्थितियों और सिस्टम्स को पहचानना और बदलना होगा जो बुराई को जन्म देती हैं। तो दोस्तों, अगर आपने इस किताब से कुछ सीखा और आप ये महसूस करते हैं कि इस किताब ने आपके नजरिए को बदला है, तो कृपया हमारे YouTube चैनल द साइको वॉइस को सब्सक्राइब करें। यहाँ हम आपको और भी ऐसी गहरी और सोचने को मजबूर करने वाली किताबों और विचारों से परिचित कराते रहेंगे। द साइको वॉइस, क्योंकि हमारी सोच ही हमारी शक्ति है।